बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। इस वीडियो में हम पिछले 7 दिनों में वक़ूअ पज़ीर होने वाले उन 5 वाक़यात पर बात करेंगे जिन्होंने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पाकिस्तान की इस मुश्किल तरीन घड़ी में मुनाफ़क़त को साबित कर दिया है। और हमें इन 5 वाक़यात को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ये दोनों पार्टीज़ यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो लीडरान हैं वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, वो आपके और मेरे साथ मुखलिस हैं, तो वो तासुर ज़ायल हो जाता है जब हम इन 5 वाक़यात पर पिछले 7 दिन के अंदर हमने ये चीज़ें देखी हैं। बहुत सारे एंकर्स ये कहते हुए आपको मिलेंगे ट्विटर, फेसबुक और अपने अपने चैनल्स में भी, और अखबारात में जब लिखते हैं या यूट्यूब पे बोलते हैं, वो सारे ये कहते हुए मिलेंगे कि इमरान खान को दिल बड़ा करना चाहिए। यानी सारा ब्लेम जो है वो इमरान खान पर डाल दिया जाता है, जबकि ये जो 5 वाक़यात हैं ये बताते हैं कि इमरान खान इस सूरत हाल में जब हेड ऑफ़ स्टेट हैं और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं आपकी कंट्री के, उस वक्त अगर कोई शख्स जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता हो और वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा हो, ब्लेम गेम कर रहा हो, अफवाहों की फैक्ट्री लगा के बैठा हुआ हो, तो फिर उसके साथ ज़ाहिर है कुछ नहीं हो सकता। पहला वाक़या जो है वो है, आप सब जानते हैं, जो जैकमा के अली बाबा ग्रुप ने पाकिस्तान को 5 लाख N95 मास्क भेजे। और वो चूँकि कराची आने थे, बड़ा एयरपोर्ट है कराची, उनकी लैंडिंग होनी थी उस जहाज़ की जिसने ये सामान लेकर आना था। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अली बाबा ग्रुप पूरी दुनिया के अंदर ये जो सामान है, इक्विपमेंट है, ये भेज रहा है, मास्क भेज रहा है, प्रोटेक्टिव किट्स भेज रहा है, हर तरीके का सामान पूरी दुनिया में भेज रहा है। उसके तहत पाकिस्तान में भी ये भेजा गया है। लेकिन जब कराची में उतरा तो जैसे एनडीए के जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उन्होंने भी उससे एक दिन बाद बताया कि ये प्रोटोकॉल है हमारा एनडीएमए का कि जब भी सियासी सतह पर कोई मुल्क हमें कोई चीज़ तोहफे में देगा तो हमारी कोई भी सियासी शख्सियत जाके उसे रिसीव करेगी। अब वो उन्होंने गलती कर ली, कौंसलेट जनरल जो है चाइना का कराची में, उन्होंने मुराद अली शाह साहब को बुला लिया। शाह साहब जाके वहाँ पक्के हो गए कि ये तो हमारे पास हैं। मुर्तज़ा वहाब भी, बिलावल भुट्टो ने भी शाह पर डबल करवाने की पूरी कोशिश की। जैक मा को टैग करके ट्वीट भी की अली बाबा ग्रुप को कि बड़ी मेहरबानी जनाब आपने ये भेजे हैं। तो उसके जवाब में फिर अली बाबा फाउंडेशन ने कहा कि भाईजान आप चौड़े ना हो, ये सिर्फ आपके नहीं है, ये एक इंटरनेशनल जो हमारा एक इनिशिएटिव है उसके तहत पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे थ्रू आउट द कंट्री थ्रू एनडीएमए। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में बताया। तो ये है वो गंदी और गलीज़ सियासत जो हम एक ऐसे शख्स से ले रहे हैं जिसको हमारा मीडिया आपको ये बना के दिखाएगा कि जैसे वो बहुत ज़्यादा कोई लिबरल है, बहुत ज़्यादा सेकुलर है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इंसानों से मोहब्बत करने वाला है। और पूरी उनकी एक कैंपेन डिज़ाइन की जा रही है जब से लाहौर के अपने किले नुमा घर में वो मिले हैं एंकर्स के साथ, तो आपको बड़ी उनकी अब यानी हिमायत नज़र आ रही होगी। तो ये है वो बिलावल भुट्टो का असल चेहरा कि जो इस मुश्किल घड़ी में भी सियासत कर रहे हैं। उसके अलावा फिर दूसरा जो अहम नुक्ता है, जो अहम मिसाल है, वाक़या है, वो है मीर शकील का। मीर शकील वो पाकिस्तान का छोटा डॉन और माफिया है जिसने पाकिस्तान के सारे जो सेठ हैं, मालकान हैं, न्यूज़ चैनल्स के, अखबारात के, उनको गुमराह किया और उनको कहा कि इस गवर्नमेंट के कंधों पर बंदूक रख के गोली चला देते हैं और डाउन साइजिंग करें। सबसे ज़्यादा जियो ने डाउन साइजिंग की और उनकी देखा देखी, उनके हुक्म के ऊपर सारे चैनल्स ने डाउन साइजिंग की। और हालांकि ये कौन नहीं जानता कि ये सारे जो मालिक हैं ये अरबपति हैं। ये अपने एंकर्स को 1-1 करोड़ रुपया अभी भी तनख्वाहें दे रहे हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, उनको बंगले भी दे रहे हैं। लेकिन अपना जो कैमरा मैन है 15,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला, कॉपी एडिटर है 25,000 रुपये वाला, कंटेंट राइटर है 40,000 वाला, कोऑर्डिनेटर है 25-30 हज़ार वाला, उसको नहीं देंगे तनख्वाह। लेकिन 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए तक के अखराजात एंकर्स के बर्दाश्त कर लेंगे। तो अब मुझे बताएं कि जो मालिक एंकर्स के नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं वो अपने छोटे जो मुलाजमीन हैं उनके नखरे क्यों नहीं बर्दाश्त करता, उनको जायज़ तनख्वाह नहीं देता। अब होता क्या है कि एंकर्स के सारे नखरे तो उठा रहे हैं मालिक मीर शकील जैसा जो डॉन है, लेकिन वो गरीब जो छोटे मुलाजमीन हैं उनका रुख करवा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ, और उनके जहनों में ये बिठा दिया जाता है, हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल, खूनी लिबरल एंकर्स हैं उनकी तरफ से मुसलसल ये बिठाया जा रहा है, पूरे नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी इस मीडिया की वजह से हम
ख़राब हुए हैं। हालांकि फवाद चौधरी साहब इससे पहले बहुत मर्तबा बता चुके हैं कि इसमें इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। अब मीर शकील जो है वो वाहिद पेज है, वो करप्ट पेज है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ, क्लासरा साहब, बिलावल भुट्टो, जरदारी और अमेरिका सेम पेज पर है। और इस वक्त पाकिस्तान में बिलावल और शहबाज शरीफ को 22 करोड़ आवाम की तो शायद उतनी फ़िक्र ना हो, आपकी मेरी फ़िक्र ना हो, जितनी उनको मीर शकील की फ़िक्र है। रऊफ़ क्लासरा साहब और उनके जो दोस्त हैं, इरशाद भट्टी साहब, मोहम्मद मालिक साहब, अरशद शरीफ साहब, वो सारी मिसालें भी आपके सामने हैं कि उन सब को भी अभी ज़्यादातर मीर शकील की परेशानी है, मीर शकील की टेंशन है उनको, और वो चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाएं और वो 15-20 घंटे में जो है ना वो वैक्सीनेशन भी बना लेंगे। पहले हम पाकिस्तान में लगा लेंगे, फिर पूरी दुनिया को बेच भी देंगे। इसके अलावा जो तीसरा वाक़या है वो तफ्तान के ऊपर, तफ्तान के वाक़े को, बॉर्डर को, ईरानी ज़ायरीन के आने को जिस इंतहाई गलीज़ अंदाज़ में जोड़ा जा रहा है जुल्फ़ी बुखारी और अली ज़ैदी के साथ, और फिर इसके बाद इमरान ख़ान के साथ, और ये जोड़ रहे हैं जनाब हवलदार अरशद शरीफ साहब, ARY पे आप उनको देखते होंगे। जो उनका असल चेहरा है वो यानी आप सब जानते हैं, नहीं तो आपको कम से कम अंदाज़ा तो होगा कि कितना वो आला ज़र्फ़ आदमी है। जो ऐसे सहाफ़ी जो सिर्फ़ अपनी एक ख़बर झूठी होने पर किसी शख्स के पीछे हाथ मुँह धोकर लग जाएं, और इस मुश्किल तरीन घड़ी में भी हर मुमकिन कोशिश करके, चीज़ों को मैनिपुलेट करके, प्रोपगेट करके एक शख्स को हिट करते रहें, और उस शख्स का कसूर ये हो कि वो इमरान ख़ान का दोस्त है। तो फिर इसमें यानी अरशद शरीफ हवलदार साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं सारी तनकीद तफ्तान के हवाले से। और इसका मैं आपको बताऊं कि जुल्फ़ी बुखारी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनको थ्रेट है इस वक्त। जो मजहबी मुनाफरत फैलाई गई है, नफ़रत फैलाई गई है, फ़िरका वारियत फैलाई गई है जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से, कि जुल्फ़ी बुखारी ने सिर्फ़ शिया होने के नाते जो ज़ायरीन आ रहे थे ईरान से उनको अकोमोडेट किया और वहाँ पे क्वारंटीन नहीं करने दिया गया और उनको लेकर आए। हालांकि ये सरासर गलत इल्ज़ाम है, ये 100% गलत इल्ज़ाम है। जुल्फ़ी बुखारी इतने ताकतवर नहीं है कि वो बॉर्डर्स खुलवाएं या बंद करवाएं। बॉर्डर्स तो खुला ही हुआ था, बॉर्डर तो आपके बंद नहीं हुए थे जब ये ज़ायरीन आ रहे थे। लेकिन ऐसे हज़ारों ज़ायरीन को क्वेटा से 700 किलोमीटर दूर एक जंगल बयाबान, एक चटियल मैदान के अंदर इनको वहाँ पे क्वारंटीन करना, 8,000 10,000 खैमे लगाना। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर पाक फ़ौज भी ये काम करती तो कई दिन लगने थे और कई हज़ार फ़ौज लगनी थी, क्योंकि ये सारा बाई एयर लिफ्ट होना था। तो ये जो तफ्तान के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी और फिर जुल्फ़ी बुखारी की आड़ में इमरान ख़ान पर जो ये अटैक किया जा रहा है, ये भी ये साबित करता है कि इनके पीछे डोरियां जो हिला रही हैं इस मीडिया के पीछे, करप्ट मीडिया के पीछे, वो शरीफ और जरदारी हैं। तो जब एक तरफ आप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इतना बेखबर समझते हैं इमरान ख़ान को कि वो गले लगा लेगा आपको। जो और बात है वो ये है कि हस्पतालों पर तनकीद की जा रही है शहबाज शरीफ की तरफ से। ये वो शहबाज शरीफ है, वो शरीफ ख़ानदान है जो पिछले 40 साल पाकिस्तान का हाकिम रहा, हुक्मरान रहा, और इनके साथ जरदारी भी पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। लेकिन अब वो उस पर तनकीद कर रहे हैं अस्पतालों के हवाले से जो 1.5 साल पहले इक़्तिदार में आया है। इसके अलावा जो उस्मान बुज़दार, महमूद ख़ान, इमरान ख़ान और जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से जो इस्तीफ़ों की ख़बरें आ रही हैं, इमरान ख़ान का बारे में कहा जा रहा है कि उनको इस्तीफ़ा लिख के भेजा गया है GHQ की तरफ से, इस पर सिग्नेचर करके भेज दें, और इमरान ख़ान ने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए। तो ये जो फैक्ट्री लगाई गई है बदबूदार डॉक्टर दानिश की तरफ से, जो अपने आप को सो कॉल्ड एंकर पर्सन कहता है, जबकि मैं ये 100% आपको उनके टीम के साथ कंसल्ट करने के बाद, उनके जो करीबी दोस्त हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त उनकी जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो मेंटली इस वक्त डिस्टर्ब हैं डॉक्टर दानिश। और एक और डॉक्टर साहब भी हैं, उनके बारे में भी आप जानते हैं कि वो भी कब से न जाने माइनस करी जा रहे हैं इमरान ख़ान को, अभी तक नहीं हुआ। तो इमरान ख़ान की इस मुश्किल तरीन, पाकिस्तान की इस मुश्किल तरीन घड़ी में इमरान ख़ान के इस्तीफ़ों की बात करने वालों से इमरान ख़ान कैसे मिल सकता है? फिर इसमें इमरान ख़ान का मसला नहीं है, इसमें पूरा पाकिस्तान का मसला है, उसके सारे वोटर्स का मसला है, हमारे पूरे पाकिस्तान के शहरियों का मसला है। और फिर आप देखें शहबाज शरीफ ने जो थोड़ा बहुत पता नहीं कोई किट्स वगैरह मंगवाई हैं, कोई ग्लव्स मंगवाए हैं, कोई मास्क मंगवाए हैं चाइना से, वो पहुँचे हैं तो जनाब बजाय गवर्नमेंट को देने के पॉइंट स्कोरिंग की गई है, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को मुतनफ़िर करने के लिए डॉक्टर्स को दिया गया है वो। और साथ साथ फिर जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर कहा कि डॉक्टर्स की तनख्वाह बढ़ा दें, डबल कर दें। तो ये डॉक्टर्स भी समझ चुके हैं, पूरा पाकिस्तान के डॉक्टर फजल रब्बी साहब हैं पिम्स के अंदर,
होते हैं, YDA के इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लिख के भेजा हमें कि हम इस वक्त में अपनी तनख्वाहों की बात करना अपनी माँ से यानी इस वतन से और अपने मज़हब से गद्दारी समझते हैं। तो ये देख लें आप शहबाज शरीफ का बदबूदार किरदार। और आखिर में आपको मैं हल्की सी मिसाल दूं कि जब पार्लिमानी लीडर्स का अगले दिन इजलास हुआ स्काइप के ऊपर, आपने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन पहले अपनी कंफर्मेशन कर दी कि मैं उससे खिताब करूँगा, जबकि जो चे गवेरा हैं पाकिस्तान के यानी पाकिस्तानी जैकमा शहबाज शरीफ हैं, उनकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो पूरी दुनिया से राब्ते में है, ये वर्ल्ड वार लड़ी जा रही है इस वक्त अगेंस्ट कोविड-19, उसने एक दिन पहले अपनी कंफर्मेशन दे दी, लेकिन इन दोनों ने नहीं दी, शहबाज और बिलावल ने। जब इन्होंने आखिरी वक्त में दी तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त किसी और जगह कमिटमेंट कर चुके थे, इंटरनेशनल कमिटमेंट थी, यह असद उमर साहब ने बताया। तो वो प्राइम मिनिस्टर उठ के चले गए। अच्छा भैया, प्राइम मिनिस्टर उठ के चले गए तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, फिरदौस आशिक अमान हैं, जो ये सारे इनिशिएटिव देख रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, वो सारे के सारे बैठे हुए हैं, जुल्फ़ी बुखारी बैठे हुए हैं। तो आप बैठ के गुफ्तगू कर लें। अगर कौम का गम है शहबाज शरीफ को और जरदारी को, नहीं पूछ रहे ये खान साहब बैठे हैं, नहीं जी खान साहब नहीं बैठे, ओके जी हम नहीं बैठ सकते। तो ये जो मुनाफिकाना और गलीज़ किरदार है, बदबूदार किरदार है, ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तानियों, हमें इनसे, इन दो पार्टीज़ के ये जो दो हेड्स हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी कि ये आपके साथ, मेरे साथ या पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। ये सिर्फ़ अपनी वज़ारत उज़्मा के साथ, वज़ारत आला के साथ मुखलिस हैं, अपनी पार्टीज़ के साथ मुखलिस हैं। और इस मुश्किल तरीन लम्हात में भी ब्लेम गेम की जो ये गंदी चाल चली जा रही है, ये इनके पीछे, इस पूरी जो अफवाहों की फैक्ट्री है, इसके पीछे ये बिलावल और जरदारी हैं, बिलावल जरदारी हैं और शहबाज शरीफ हैं। लिहाजा आपने इस प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करना है और उम्मीद बनाए रखनी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द इस मुश्किल से निकल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।